करने के बाद उसकी हड्डी तोड़ी गई। देश को बता रहा है कि अब डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। किसी बड़े मछली को बचाने का प्रयास ममता की पुलिस हॉल को तोड़ा जा रहा है, वहां से जो सबूत है वो मिटाए जा रहे हैं। जिस तरीके से सुशांत सिंह की सबूतों को मिटाया गया, ना किचु अच्छे ना सब कुछ भालो। गैंग रेप के आरोपी को फांसी की सजा या शूट एंड साइड का ऑर्डर दिलवा दे। क्या ममता की पुलिस किसी बड़े मछली को बचाने का प्रयास कर रही है? क्या इसमें किसी टीएमसी नेता के तार जुड़े हुए हैं? नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, कलकत्ता में जो महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई, अब सवाल उठ रहा है ममता सरकार पे। और हम ममता सरकार पे सवाल क्यों ना उठाएं, क्योंकि देखिए, हमने पहले ही दिन कहा था कि ये रेप का मामला नहीं है, ये गैंग रेप का मामला है। और ममता की पुलिस आखिर किसे बचा रही है? उस हॉस्पिटल से क्या किसी टीएमसी नेता के तार जुड़े हुए हैं? क्यों टीएमसी की एक महिला सांसद ने सवाल पूछने पर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को ब्लॉक कर दिया? सवाल गंभीर हैं और इन सवालों को हम जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हम और बबीता मिश्रा उसी बात पर चर्चा करते हैं जिस बात को पुलिस छुपाना चाहती है। बबीता जी, शायद हमने पहले ही दिन कह दिया था ये रेप नहीं है, ये गैंग रेप है। रेप हो ही नहीं सकता है, एक व्यक्ति इस तरह से दरिंदगी कर ही नहीं सकता है, वो भी रात में, जहां पर आवाज अगर महिला चीख दे तो पूरे हॉस्पिटल में गूंज जाए। पहली बात तो मैं कहूंगी कि रात की जो आवाज होती है वो दूर दूर तक जाती है, और वो भी तो हॉल की आवाज। खाली हॉल में जब आवाज गूंजती है तो अगर आप रात की बात करें, दिन में हम मानते हैं कि आवाज जो है वो दब जाती है, क्योंकि शोरगुल बहुत ज्यादा रहते हैं, आवाजाही है लोगों की, तो वो है कि भाई हाँ आवाज दब गई। लेकिन रात का समय था और रात में आवाज नहीं आना तो क्या अंधा है, लोग बहरा है? ममता दीदी को समझ में नहीं आता है, वो भी तो एक महिला है, पुरुषों के बीच तो वो भी रहती है, मुख्यमंत्री है। वो अपने आप को सुरक्षित इसलिए समझती है कि उनके साथ बॉडीगार्ड रहता है। जो सादे पोशाक वाले, जिसको हम भगवान मानते हैं धरती का, 36 घंटा की ड्यूटी करती है, वो सिर्फ आराम करने के लिए वहां गई थी, अपना बलात्कार और गैंग रेप करवाने नहीं गई थी। सुरक्षित जगह था वो, जहां लोग हजारों की संख्या में आना जाना करते हैं। और देखिए इनकी मतलब ये बहसी लोगों का काम कि उस लड़की के साथ उसके गर्दन को तोड़ दिया। उसने मनाही की होगी, मना किया होगा, बहुत पुरजोर विरोध किया होगा, अपोज किया होगा, जिसका नतीजा ये था कि बलात्कार करने के बाद उसकी हड्डी तोड़ी गई। ये नहीं समझिए कि बलात्कार के पहले उन हड्डी तोड़ दिया। ये तो बकलोल जो पुलिस वाला है, ये जो अपने आप को वहां का प्रशासन महकमे में बैठे हुए पदाधिकारी हैं, उनके भी घर में बेटियां हैं। उनकी बेटियों को कोई छू दे तो कल उसके घर में कुर्की वारंट लेके पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कोई सिविल में है, उनकी बेटियों के साथ हम आजाद कहां हुए भाई? उनकी बेटियां जो है वो दूसरों की प्रॉपर्टी हो जाती है। और जिस तरीके से इस लड़की के साथ किया गया कृत्य, ये देश को शर्मसार कर दे रहा है। देश को बता रहा है कि अब डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। और वो भी मैं बताऊं कि टीएमसी की आप जो महिला सांसद की बात कर रहे हैं, वो तो अपने डॉगी से प्यार, महुआ मोइत्रा। और देखिए हर मुद्दे की बात करती है, हर मुद्दे की बात, लेकिन यहाँ आके इनके मुंह पे ताला जड़ जाता है। मोदी सरकार को अगर सबसे ज्यादा टीएमसी में कोई घेरता है तो महुआ मोइत्रा घेरती है, और अच्छे तरीके से घेरती है। लेकिन जब अजीत अंजुम, देखिए अजीत अंजुम जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी मोदी सरकार की नीतियों की खिलाफती करते हैं अपने वीडियोज में। लेकिन जब वो महुआ मोइत्रा से ये सवाल करते हैं तो वो उन्हें ब्लॉक कर देते। क्यों नहीं करेगी भाई ब्लॉक? भाईचारा निभा रहे थे अजीत अंजुम और महुआ मित्रा, भाईचारा, इसको कहते भाई बहन का प्यार। जब अब उनको आया कि नहीं भाई यहाँ गलत हुआ है, यहाँ हम आवाज बनेंगे उस महिला के लिए, तो वहां तो एक दुश्मनी होगी ना। तब तो भाई बहन का अटूट रिश्ता टूटेगा ना। फेसबुक वाला रिश्ता तो टूट गया।
ब्लॉक कर दी। डॉगी हैं जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, हाँ, एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, उनको प्यार कर रही हैं, मुझे थोड़ा वो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बेटी, एक गरीब बाप, गरीब को जीने का अधिकार बिल्कुल नहीं है इस दुनिया में। ये साबित होता है वो बेटी टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम होता है नीट का, अपने बलबूते पढ़ती है और वो क्रैक करके आज कहीं ना कहीं वो जूनियर डॉक्टर बन रही थी और वो इलाज भी कर रही थी। जूनियर डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर थी। समझने की जरूरत है, उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसकी निर्मम हत्या की गई। और उसके बाद देखिए 2 सवाल हैं, और इतना देखिए किसी को भी समझ में आता है बबीता जी, हम और आप तो डॉक्टरी नहीं पढ़े हुए हैं, इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। जब हम ये घटना देखकर समझकर ये कह सकते हैं कि ये रेप नहीं है, गैंग रेप है, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या हुई है, तो पहले इसे आत्महत्या बताना। 3 घंटे तक पीड़िता की माता का आरोप है, जो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, कि 3 घंटे तक ये कहा गया, बॉडी को देखने नहीं दिया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। और जब इस बात को किसी ने नहीं माना, तब डॉक्टरों ने कहा रेप हुआ है। जब देखा कि अब और ये भी नहीं, उस समय भी ये नहीं बताया गैंग रेप हुआ है, रेप हुआ है। और एक व्यक्ति को पुलिस के हवाले, मतलब पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसने अपना गुनाह भी कबूल लिया। लेकिन इस एंगल पे कोलकाता पुलिस ने क्यों नहीं जांच की जिस एंगल पे हम और आप बात कर रहे हैं? क्यों, जबकि हम और आप डॉक्टरी, पोस्टमार्टम का कोई भी एंगल शायद ही समझते होंगे, जितना गूगल्स में तमाम चीजें या मैं सर्च कर रही थी कि आखिर में ये 150 क्या है। मैंने सर्च किया, मुझे तो 150 ml सीमेन, हाँ, ये मैं शॉक्ड हो गई। 150 कैसे? उसी समय हम लोग ने कह दिया ये गैंग रेप है। हाँ, और ये गैंग और वैसे भी अगर ये मतलब रेप होता अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा, तो ये संभव ही नहीं है, इतनी दरिंदगी संभव नहीं है। कोई नहीं करता, वो डर जाता। हाँ। किसी का रेप कर लेता, और दारूबाज अगर किसी का रेप कर लेता है तो वो पहले ही डर के भाग जाता है। अच्छा रेप कर लिया, अच्छा मुंह दबा देंगे या उस नशे में उसका गला दबाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। उसके गर्दन की हड्डी नहीं तोड़ेगा, उसका हाथ का हड्डी जो वो टूटा हुआ नजर नहीं आएगा, उसका पैर का हड्डी नहीं टूटा हुआ नजर, उसके अंग में जिस तरीके की व्यथा दी गई, मतलब उसके अंग को छल्ली कर दिया गया, उस तरीके का कृत्य कोई नहीं करेगा। देखिए ये तो साफ है, किसी बड़े मछली को बचाने का प्रयास ममता की पुलिस कर रही है। ममता दीदी, देखिए ममता दीदी बेटियों के लिए नहीं है। ममता दीदी का नाम बेटी में आता है, पर वो पुरुषों के लिए है। वो पुरुषों से ज्यादा ही संवेदना रखती हैं, क्योंकि उनके अपने होंगे। जब उनके अपने हैं, उनके परिवार के बेटी बच्चों का ख्याल होगा, वो जनता का ख्याल नहीं होगा। क्योंकि ये लड़की वहां ट्रेनी डॉक्टर बन के गई थी, तो जाहिर सी बात है कि एक माँ, एक दुखियारी माँ, एक पिता जो अपनी बेटी को किताब बेच के पढ़ाता है, वो 3 घंटे तक खड़ा रहता है अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए, उसको देखने नहीं दिया जाता है। इसका साफ मतलब है कि गैंग रेप हुआ था, और ये चीज को छुपाने के लिए, ताकि लोगों का दबाव ना पड़े, ये ढक जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितने भी जूनियर डॉक्टर थे उसने आवाज उठाई। और देखिए ममता सरकार पर और एक मैं बात कहूंगी कि वो चुप है। कहती है कि फांसी नहीं होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, लेकिन कानून में फांसी नहीं है तो फांसी नहीं होना। यहां भी उन्होंने दया दिखाई, प्रिंसिपल को वहां से हटाया भी और दूसरे कॉलेज भी दे दिया। वाह रे, कौन सा प्रीत कर रही हैं आप प्रिंसिपल के साथ? और प्रिंसिपल को जबकि दायित्व होता है कि अगर उसके डिपार्टमेंट में कोई भी त्रुटियां पाई जाती है तो प्रिंसिपल पर उंगली उठाई जाती है, लेकिन प्रिंसिपल से पूछताछ नहीं हुई। नहीं, और ये उंगली इसलिए भी उठनी चाहिए क्योंकि देखिए हमने पहले वीडियो में और पहले दिन ही ये जिक्र किया था कि जिस तरह से व्हाट्सएप चैट वायरल हुए हैं, जिस तरह से के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, वो साफ बता रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर को पता है कि असली गुनहगार कौन है और इसमें किस बड़ी मछली का हाथ है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि बड़े मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि मुंह नहीं खोलना है। दूसरी बात है, जिस तरह से सेमिनार हॉल के साथ में सबूतों के साथ छेड़खानी हो रही है, आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ।
जब ममता जी कह रही थी कि मेरे पास मैं दूंगी सीबीआई को, यानी कि पूरा साफ सुथरा करवा लो पहले तुम लोग, उसके बाद सीबीआई को दूंगी, ठीक है। लेकिन इनके माता पिता और जो लोग थे जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भनक लग गई। भनक लगी तो फिर उन्होंने उनके माता पिता को कहा वो हाईकोर्ट की ओर रुख किए, जिसका नतीजा ये हुआ जज साहब को मैं थैंक यू कहूंगी कि उन्होंने तुरंत सीबीआई जांच की आदेश दी। और देखिए जैसे ही आदेश पारित हुआ, समझने की जरूरत है कि वहां जिस हॉल में जो कांड हुआ था, वो हॉल का एक क्लिप है हमारे पास, हम दर्शकों को दिखाएंगे कहां वारदात हुआ। तो वो हॉल को तोड़ने की कोशिश की गई, उनकी दीवारों को तोड़ा गया। जैसे पता चला वहां के जूनियर डॉक्टरों को, तो भाई कोई तो है जो बता देगा, सब तो अंधे नहीं होते हैं, सबकी तो इंसानियत नहीं मरती है। उसमें से किसी ने बताया कि हॉल को तोड़ा जा रहा है, वहां से जो सबूत है वो मिटाए जा रहे हैं, जिस तरीके से सुशांत सिंह के सबूतों को मिटाया गया। तो जाहिर सी बात है कि देखिए सीबीआई के आते आते ये लोग अपना काम तमाम कर रहे थे, हाथ साफ कर रहे थे, ताकि जो रसूखदार लोग हैं वो बच पाए, वहां का प्रिंसिपल वहां से बच पाए, ये लोगों का कहना है। और फिर जब वहां जमावारा हुआ, वहां पुलिस आई, वहां उन्होंने कहा कि ना किचु अच्छे ना सब कुछ भालो, लेकिन वहां हमने टूटते हुए दीवारों को देखा है। अब इसके पीछे का क्या रीजन ये मैं नहीं जानती, लेकिन वहां छेड़छाड़ की संभावना हुई है। और अब जो सीबीआई वहां आएगी, अब सीबीआई जो जांच स्टार्ट की है, अब देखिए सीबीआई के हाथ क्या लगता है। लेकिन क्या लगता है कि एक बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? इस तरीके से बेटी हमेशा गैंग रेप का शिकार होती नजर आएगी, इस पे कोई कानून बनेगा या नहीं बनेगा? और मैं मोदी जी से कहती हूं, जब आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी एक नियम और कानून क्यों नहीं बनाते हैं? वो कानून ये होना चाहिए कि 10 दिन में ऐसे लोगों को शूट एंड साइट कर दे, या फिर फांसी। जिस तरीके से आपने हर कानून बनाया है, संविधान को बदला है, संविधान में आपको याद होगा कि धारा 370 को आपने बहाल की है, तो एक महिलाओं के लिए एक सशक्त कानून बनाने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से। देखिए, और वो आवश्यकता यह है कि 10 दिन में आप उस गैंग रेप के आरोपी को फांसी की सजा या शूट एंड साइट का ऑर्डर दिलवा दे। देखिए निश्चित रूप से, देखिए कोई सिंपैथी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दरिंदगी करते वक्त आपके मन में ये ख्याल भी आता है कि किसी महिला के साथ हम दरिंदगी करेंगे, उसी समय आप गुनहगार हो जाते हैं। और उसके बाद इतनी निर्मम हत्या, इस तरह से गैंग रेप। देखिए हमारे समाज में तभी कड़ा संदेश जाएगा जब इस तरह के कानून बनेंगे, और कोई सिंपैथी की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से फांसी की ही सजा होनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। और देखिए आप ये डिसाइड कीजिए, हमारी जनता ये डिसाइड करेगी, हमारे ये दर्शक डिसाइड करेंगे कि जो बबीता मिश्रा जी या मैं कह रहा हूं कि क्या ममता की पुलिस किसी बड़े मछली को बचाने का प्रयास कर रही है, क्या इसमें किसी टीएमसी नेता के तार जुड़े हुए हैं, या कोई ऐसा रसूखदार डॉक्टर या मैनेजमेंट इन्वॉल्व है जिस पर हाथ लगाने से ममता की पुलिस बच रही है या डर रही है। कई सवाल है, और इसका जवाब हमें तभी मिल सकता है, असली गुनाहगार तक सीबीआई तभी पहुंच सकती है जब जनता का प्रेशर होगा। जिस तरह से कोलकाता में प्रोटेस्ट चल रहा है, और प्रेशर कैसे बनेगा? जब इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं वो मजबूर हो जाए, और जनता के आगे मजबूर हो जाए। जाते जाते मैं कहूंगी कि ममता जी, आप वहां की मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं के लिए ममता दिखाइए। नाम ममता है तो काम भी ममता वाला कीजिए। बेटी सिर्फ बंगाल की नहीं है, पूरे भारत की बेटियां होती है, और उस बेटी का रक्षा करने का भी जिम्मेदारी आपकी है, और आप वहां की मुख्यमंत्री हैं। अगर आपके कोई चहेते ने अगर ऐसा कोई काम किया है तो आप आंखों में पट्टी ना लगाएं, अपने प्रशासन को बेफिक्र ऑर्डर पारित कीजिए। जिस तरीके से इस बेटी के साथ ज्यादती हुई है, अब इसको इंसाफ दिलवा दीजिए, ताकि ये जहां भी रहे उसके आत्मा ये देखे कि मुझे इंसाफ मिला। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।